बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़े त्यामा क्लास 1 का यूनिट 13 करने वाले हैं, जिसका नाम है ज़मीन और आसमान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी टीचर्स, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हासिलाते ताल्लुम के बारे में, और वो हैं दो तरह के, तफ़हीम और महारत पर मबनी। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि सियारे के तसव्वुर को समझ सकें, ज़मीन को बतौर एक सियारा शनाख्त कर सकें, ज़मीन की शक्ल को पहचान सकें, जान सकें कि ज़मीन पानी और खुश्की से ढकी है, दिन के वक्त आसमान पर इजसाम, सूरज और रात के वक्त आसमान पर इजसाम, चाँद सितारे पहचान सकें। महारत के हासिलात ताल्लुम है हरारत और रोशनी, दिन में नज़र आना और रात में नज़र आना की बुनियाद पर सूरज और चाँद में फ़र्क कर सकें, बुनियादी इस्लाहात की रूह से सितारों और सियारों के दरमियान फ़र्क कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे उन हिदायत की जो बुक में आपके लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले है तलबा को मुख्तलिफ मिसालें देकर सूरज और चाँद के दरमियान फ़र्क समझाएँ। आप क्या कर सकते हैं, आप उनको एक वीडियो भी दिखा सकते हैं और या कुछ तस्वीर की मदद से आप उनको ये फ़र्क समझा सकते हैं। इसके बाद है ज़मीन पर दिन और रात के बनने की वजाहत के लिए तारीक कमरे में ग्लोब रख कर इस पर एक तरफ से टॉर्च की रोशनी डालने की सरगर्मी करवाएं। यानी आप अपने कमरे की सारी लाइटों को बंद करें और कोशिश करें कि वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो जाए। उसके बाद आप ग्लोब को कमरे में रखें और दूसरी तरफ से टॉर्च की मदद से उस पर रोशनी डालें, जिससे बच्चों को दिन और रात का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जब आप ग्लोब को घुमाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि ये ज़मीन का हिस्सा जब सूरज की साइड पे होगा तो वहाँ पे दिन होगा, और वो ज़मीन का हिस्सा जब घूम के नीचे वाली साइड पे आ जाएगा तो वहाँ पे रात हो जाएगी। जी तो टीचर्स, ये टॉपिक आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे कि आप बच्चों से ये पूछेंगे कि सबसे पहले वो ये बताएं कि वो कहाँ रहते हैं, यानी वो अपने इलाके का, मोहल्ले का या उस कॉलोनी का नाम बताएंगे। फिर आप उनसे ये पूछें कि उनके शहर का क्या नाम है। फिर उसके बाद आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि उनके सूबे का क्या नाम है। फिर आप उनसे ये पूछें कि उनके मुल्क का क्या नाम है। फिर आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि उनके बर-ए-आज़म का क्या नाम है। और आखिर में आप उनसे ये पूछें कि उनके सियारे का क्या नाम है, और वो है ज़मीन। और इस तरीके से आप बच्चों को बताएंगे कि ज़मीन के अलावा और कितने सियारे हैं, और आप उनको बताएंगे कि सोलर सिस्टम किस तरह का है और वो कैसे काम करता है। यानी दिन और रात का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। आप बच्चों को ये बताएंगे कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द भी घूमती है और ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूमती है। और इसी तरह से आप उनको दिन और रात का कॉन्सेप्ट और पूरे साल का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। और आप बच्चों को ये बताएंगे कि चाँद का क्या कॉन्सेप्ट है और चाँद की रोशनी कहाँ से आती है। और आप बच्चों को इसके अलावा जो सियारे और सितारे हैं उनमें फ़र्क भी समझाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप रियल ग्लोब का इस्तेमाल करें और बच्चों को खुश्की और पानी दिखाएं। यानी आप बच्चों को दिखाएं कि ग्लोब में जो हिस्सा नीले रंग का है वो ज़मीन में सारा पानी है, और ग्लोब में जो हिस्सा हरे रंग का है वो क्या है, वो खुश्की है। और बच्चों को ये बताएं कि जो खुश्की के खितात हैं उनको हम क्या कहते हैं, बर-ए-आज़म। और हमारे अपने बर-ए-आज़म का क्या नाम है, बर-ए-आज़म एशिया, जो कि सबसे बड़ा है। इसी तरह आप ग्लोब की मदद से बच्चों को वहाँ से मैप रीडिंग भी सिखा सकती हैं। इसके अलावा आपके लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublishers.com पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।